हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। अभी जो सैम मैम की रिपोर्ट है वो मैं और अच्छे से आपको क्लियर करना चाहूँगी कि हमने फाइल्स अपलोड कर ली हैं। अब हमें दिक्कत ये आती है कि एक बच्चा हो सकता है वो सीवियरली अंडरवेट भी हो और वो सैम में भी हो और वो बच्चा हमारा स्टंटिंग में भी हो। अब ऐसे बच्चों की डिटेल्स निकालना, उसी बच्चे की हमें फॉर्मेट के अकॉर्डिंग तो ये है कि हम उस बच्चे की एक बार ही डिटेल डालेंगे, बार बार तो नहीं डाल सकते। फाइल्स हमने करी हैं 3 और तीनों फाइल्स में हो सकता है उस बच्चे का नाम सिर्फ 2 जगह हो, सैम में हो या फिर अंडरवेट में हो। ऐसे में हम उसको कैसे करेंगे? अब हमारे लिए कन्फ्यूजन वाली बात हो जाएगी। एक ही बच्चे को हम बार बार अपलोड नहीं करेंगे, इसके अंदर एक ही बच्चे की डिटेल करनी हमें, तो वो हम कैसे करेंगे? हमने क्या करना है, हमने जैसे हमारी जो सीट होती है उसके अंदर ऐसे प्लस का निशान होता है। आप जब भी एक्सेल सीट ओपन करते हैं तो ऐसे प्लस का साइन होता है, इस पर जब आप टिक करेंगे तो सीट्स आ जाती हैं। तो मैंने पहले इसके अंदर सीट्स बना रखी थी, तो सीट्स मैंने इस प्रकार से बना के फिर आप कैसे कर सकते हैं, जब आप सीट डाउनलोड करें, आपने फाइल को डाउनलोड किया, जैसे सीवियरली स्टंटिंग बच्चों का आपने डाउनलोड किया, तो उसके लिए जब आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, ऐसे कॉपी, अभी मैंने कोई कॉपी पेस्ट नहीं कर रखा। जब आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे तो उस टाइम पे क्या करेंगे, आप जो नीचे जैसे सीट 3 है इसके ऊपर इसी इसी सीट 3 के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही ऐसे ये सिलेक्ट हो जाता है। सिलेक्ट होने के बाद आप इसमें नाम डाल दीजिए, जैसे कि स्टंटिंग, STUNTING। क्योंकि मैंने स्टंटेड पहले डाल रखा है, एक नाम जो पहले डाल दिया वो दोबारा नहीं डाल सकता, तो मैंने यहाँ पे स्टंटिंग डाल दिया है। तो ये मैंने डाल दिया, ये होगी आपकी सीट तैयार। आप कहीं भी टिक करेंगे, देखिए सबसे नीचे इस प्रकार से हम फाइल अपने उस नाम से बना सकते हैं कि हमने ये फाइल इस पेज पे किस चीज़ की फ़ाइल है। हमें सीट 1 सीट 2 से पता नहीं चलता कि पता नहीं कौन सी फ़ाइल है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने बना दिया सीट को, जैसे ये सैम के बच्चे हैं, एक फ़ाइल हमने यहाँ पे अटैच कर दी सैम बच्चों की, और ये भी हो गया हमारा सैम बच्चा। क्योंकि देखिए अभी ऑलरेडी एग्जिस्ट शो कर रहा है, ऐसा इसको दूसरा नाम हमने देना पड़ेगा, इसलिए ये नहीं हुआ। तो इसी सीट के ऊपर दोबारा हमने टिक किया, क्योंकि मैंने पहले बना रखी है, आप देखेंगे। तो इसको मैं डाल देती हूँ ओनली सेम 1 डाल देती हूँ इसके अंदर। हमने ये डाला और ये डालने के बाद ये देखिए अटैच हो गई है। तो जो मैंने पहले डाला कि ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने डाला है, स्टंटिंग और सैम। इस प्रकार से आप सीट तैयार कर लीजिए। मैंने सीट तैयार कर ली हैं अपनी, ये देखिए स्टंटिंग की, ये है स्टंटिंग बच्चों की। जितने भी मेरे स्टंटिंग बच्चे थे यहाँ पे ये आ गए विद डिटेल्स, सारे बच्चे आ गए हैं मेरे यहाँ पे। ये मेरे सैम बच्चे हैं, ये इतने ही हैं, और ये मेरे अंडरवेट बच्चे हैं, ये मेरे इतने हैं, आप देख सकते हैं। अब इन तीनों बच्चों में कोई बच्चा ऐसा ज़रूर होगा जो तीनों कैटेगरी में भी हो सकता है या फिर 2 कैटेगरी में भी हो सकता है। ऐसे में आपको क्या करना है, आपने क्या करना है कि तीनों सीट्स हैं इनको आप कॉपी करेंगे। यहाँ पे एक हेडलाइन होती है फर्स्ट में, सबसे ऊपर हेडलाइन का होना बहुत ज़रूरी होता है। ये हेडलाइन है हर किसी सीट के अंदर। आप यहाँ पे इस हेडलाइन के साथ एक सीट को, हम किस सीट को कर रहे हैं ये ध्यान रखिए। जैसे हमने स्टंटिंग की सीट को लिया है, अब स्टंटिंग की सीट को लेंगे हम। यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगी। आप स्टंटिंग की सीट पे जैसे आपने टिक किया और यहाँ से फर्स्ट जो रो है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करना आपको आता ही है। सिलेक्ट करके इसको कॉपी कर लेंगे इस सीट को, यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, जो मैंने सबसे लास्ट में लिखा है स्केल लिख दिया है मैंने, और इसके पीछे भी लिख दिया है स्टंटेड। ये मैंने क्यों लिखा है, ये मैंने अपनी तरफ से बनाया है। देखिए जो इस स्टंटेड है, आपको बार बार हर पेज पे आपको पता ही है कि कॉपी पेस्ट हो जाता है। एक बार आप लिखेंगे तो कॉपी पेस्ट हो जाता है। एक बार आपने लिखा, यहाँ से कॉपी किया और पूरे जहाँ भी आपको करना है ऐसे पेस्ट हो जाता है। तो इस प्रकार आप पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद आपने ये शीट्स पहले ही तैयार करनी है। ये स्टंटिंग के बच्चे हैं तो इसके पीछे आपको लिखना पड़ेगा कि स्टंटिंग है। उसके बाद जो सैम बच्चे हैं उनके पीछे भी देखिए मैंने लिख दिया है, आपको भी लिखना है कि ये हमारे सबसे लास्ट का कॉलम आपको खुद बनाना पड़ेगा। आप इसमें सैम लिखिए, और सबसे लास्ट वाला जो अंडरवेट है आप यहाँ पे भी लिखेंगे अंडरवेट।
ये क्यों लिखना ज़रूरी है ये बात मैं आपको आगे बताऊंगी और आपको बाद में समझ में आएगा कि हमने क्यों लिखा था। हम इन तीनों फाइल्स को अटैच कर लेते हैं। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मैंने अटैच कर लिया है इन तीनों फाइल्स को। तो तीनों फाइल्स को हमने अटैच करके देखिए सबसे लास्ट में आप देखेंगे जो मैंने सीवियरली स्टंटेड जो ऐसे डाला था ये यहाँ पे, ये बच्चे यहाँ पे आ गए हैं। देखिए मैंने जैसे डाला था वैसे मैं डाल देती हूँ। मैं आपको एक बार अच्छे से क्लियर करना चाहूँगी, आपको समझाना चाहूँगी दोबारा से। तो हमने ये तीनों सीट में एक बार आपको फिर से इस चीज़ को कलेक्ट करके दिखाना चाहूँगी कि आप कैसे कलेक्ट करेंगे डाटा। तो आप ऐसे कलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट किया आपने, सेलेक्ट करके यहाँ से कॉपी करिए और वो जो सीट हमने चूज़ की थी, आप ये सीट बनाएंगे तो कोई नई सीट और बना लीजिए, एक और प्लस के निशान पे हम गए, सीट नंबर 4 आ गई है, यहाँ पे आपने टिक किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये आपका सारा पेस्ट आ गया है, पेस्ट कर दिया है। वो सीट यहाँ पे भी, वहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। पेस्ट मतलब वहाँ पे भी है और उस वहाँ से उठा के इसको पेस्ट हमने यहाँ पे भी कर दिया है। अब हमने नेक्स्ट फाइल को उठाना है। हमने ये बच्चे कौन से लिए हैं देखिए, इससे हमें ये पता चल जाएगी। स्टंटिंग बच्चे तो हमने ले लिए हैं, अब हम लेंगे सैम बच्चे। सैम की फाइल पे हमने टिक किया और सैम के बच्चों में अब हमने सिर्फ एक बार ही हेडलाइन हमें लेनी होती है और उसके बाद अब हम हेडलाइन नहीं लेंगे क्योंकि उसी के नीचे हमने अटैच करना है इसको। अब यहाँ से हेडलाइन सबसे ऊपर वाली लाइन को छोड़ के और यहाँ से सिलेक्ट करके इन बच्चों को फिर से हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमने इसको कॉपी करके और उसी 4 नंबर सीट में इसको यहाँ पे शुरू में पेस्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट सीट की बारी, अब सेम बच्चों का हमने कर लिया है। अब आएंगे अंडरवेट बच्चे। अब हम लेंगे अंडरवेट बच्चों को। फिर से बताना चाहूँगी जो फर्स्ट लाइन होती है हेडलाइन, वो सिर्फ एक सीट में एक टाइम ही होनी चाहिए, बार बार आप इसको कॉपी नहीं करोगे। तो सेकंड नंबर से कर देंगे यहाँ से शुरू और हमने जो डाटा लेना है इसको हम कॉपी करेंगे। ये हमने इनको यहाँ से कॉपी कर लिया है और कॉपी करने के बाद हम उस सीट पे गए, 4 नंबर सीट पे जहाँ हम अटैच कर रहे थे उसी सीट पे जाके हमने इसको पेस्ट कर दिया है। अब ये डाटा हमने हर बच्चे का, हो सकता है एक बच्चा 3 बार भी हो सकता है एक बच्चा 2 बार भी हो। तो उन बच्चों को आपको कैसे कलेक्ट करना है ये मैं आपको बताना चाहूँगी। इसके लिए आप सबसे ऊपर जाएंगे और ऊपर जैसे आप देख सकते हैं ABCDEFG ये जो लिख रखे हैं, आप इन पे डबल टिक करके हर कॉलम को ओपन कर सकते हैं। ऐसे डबल टिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा आपका ये कॉलम है, ये अच्छे से ओपन हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा इसके अंदर है क्या। तो इस प्रकार आप डबल टिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन हो गई हमारी सीट्स। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम आपको अब इनको फ़िल्टर करना है और फ़िल्टर करके आपको हर बच्चे की डिटेल्स को कलेक्ट करना है। हो सकता है जो 3 सीट हमने अटैच करी हैं, एक बच्चा 3 सीट्स में हो सकता है, वो जो 3 सीट्स में है अब उस बच्चे को एक जगह हमने कलेक्ट करना है ताकि हमें ये पता चल जाए कि कौन सा बच्चा अंडरवेट और स्टंटेड है या फिर अंडरवेट और सेम और स्टंटिंग भी है, तीनों में है। तो ऐसे में क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे देखिए बेनिफिशरी टाइप। आपको इसी प्रोसेसिंग से चलना है। सबसे पहले आप बेनिफिशरी टाइप के लिए जो F ऊपर जो दे रखा है F पे टिक करेंगे। इससे ही आपका कंप्लीट जितनी लंबी फाइल है कंप्लीट कॉलम आपका सिलेक्ट हो गया है। यहाँ पे सिलेक्ट होते ही आपको क्या करना है, सबसे नीचे आप देखेंगे, सबसे नीचे जहाँ से हम बैक का साइन होता है ना हमारा फ़ोन का, वहाँ से उस ऊपर देखिए जैसे ये एक बल्ब सा दिख रहा है, फिर ये नीचे कंप्यूटर का साइन ऐसे, तो नीचे एक एरो है, एरो पे टिक करेंगे। एरो पे टिक करते ही आप नीचे जाएंगे जहाँ आपको दिखेगा कहीं ना कहीं आपको ये हर एक्सेल सीट में होता है शॉर्ट एंड फिल्टर, आप इस पे जाएंगे, शॉर्ट असेंडिंग पे कर देंगे। असेंडिंग पे करते ही आप देखेंगे सारे बच्चे जितने भी इस सीट में जितने भी बच्चे थे सारे आगे, देखो ये सारे बच्चे आगे ऐसे 0 से 6 माह के पहले, फिर 6 से 3 के, ये देखिए 3 से 6 की, फिर 6 माह से 3 साल की, इस टाइप से ये बच्चे आ गए हैं सारे मतलब उसके अकॉर्डिंग आ गए हैं। अब इधर देखेंगे तो सारे सेंटर कोड भी चेंज हो गए हमारे। अब इधर देखेंगे बच्चों के नाम भी उलट गए हैं सारे। तो हमें इन बच्चों को कैसे कलेक्ट करना है, अब हम जाएंगे, हमने बेनिफिशरी टाइप को कर लिया है, अब हम जाएंगे बेनिफिशरी नेम पे। नेम पे हमने जहाँ ई लिख रखा है उस बॉक्स पे टिक करना है, ना कि नीचे जहाँ हेडलाइन लिख रखी है बेनिफिशरी नेम है यहाँ पे टिक नहीं करना है। जहाँ ई है
उस पर टिक करेंगे। उस पर टिक करते ही ये पूरा कंप्लीट जो कॉलम है ये सारा सिलेक्ट हो जाता है। आपको फिर वही शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाना है, असेंडिंग पे करना है। ये बच्चे सारे अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट ये आ गए हैं। उसके बाद थर्ड प्रोसेसिंग हमारी करनी है, हमने बच्चों को कलेक्ट करने के लिए एक ही सेंटर कोड के बच्चे हमें कैसे कलेक्ट करने हैं। फिर जाएंगे हम डी पे। ये जो डी दिख रखा है आपको, AWC कोड पे नहीं करना है, डी पे करना है। डी पे टिक करा, कंप्लीट सेलेक्ट हो गया और शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे, असेंडिंग पे किया और आप देख सकते हैं जिस सेंटर कोड के बच्चे, जो एक ही सेंटर कोड के बच्चे हैं वो आ गए हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये आप बेनिफिशरी नेम में देखिए कोई डबल बच्चा दिख रहा है आपको। ये देखिए यहाँ पे ये आ गया, एक ही बच्चे का नाम 2 बार, मतलब फिल्टर करने के बाद ये बच्चा 2 बार, मतलब ये जितनी बार भी इस फाइल में था आ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं एक बच्चा है ये नक्स, और नीचे आप नीचे चलेंगे तो देखिए एक बच्चा ये है बेबी ऑफ पूनम, जैसे ये है नीचे बेबी ऑफ रेनू विकास, ऐसे ऐसे आपको ये बच्चे कलेक्ट हो जाएंगे। अब ये बच्चे कलेक्ट हो गए, लेकिन इनकी डिटेल्स हम उस फाइल में सिर्फ एक टाइम डालेंगे, न कि बार बार। आपको क्या करना है, आप इनके पीछे जैसे जाके देखेंगे, ये जैसे ये बच्चा नक्स था इसके पीछे आप जाके देखेंगे तो देखिए हमने इसको सेलेक्ट करके देखिए हमने, अब आपको शायद समझ आ जाएगा अच्छे से, हमने उन फाइल्स के पीछे सैम और अंडरवेट क्यों लिखा। अगर इनके पीछे ये चीज़ नहीं होती तो हमें ये पता नहीं चलता कि ये बच्चा कौन सी 2 कैटेगरी में है। हमने इसके ऊपर जब इसके लास्ट में जब हमने इसको डाला कि ये बच्चा उसमें है, इससे हमें पता चला कि ये बच्चा सैम में है और अंडरवेट में है, लेकिन ये बच्चा स्टंटिंग नहीं है। अब जैसे नेक्स्ट बच्चे का देखेंगे, जैसे ये बच्चा है बेबी ऑफ पूनम, इसको आप देखेंगे ये देखिए ये बच्चा है स्टंटिंग और अंडरवेट, ये बच्चा सेम नहीं है। हमने इस वजह से इनके पीछे ये डाला था ताकि फाइल को जब हम कलेक्ट करें तो उसका बच्चे का जो ग्रेड है वो हमें पता चल जाए कि इस बच्चे का कौन सा ग्रेड है। इसलिए हमने स्टंटिंग और अंडरवेट और ये सारी चीज़ें उसके पीछे अपनी तरफ से बनाई थी, अपनी सहूलियत के लिए। तो आपको समझ आ गया होगा। इस प्रकार आप अपनी फ़ाइल को तैयार करेंगे और फिर उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपने करना है जो सीवियरली अंडरवेट और स्टंटिंग जो बच्चे हैं उन बच्चों का आप क्या करेंगे। जैसे यही बच्चा था आपका नक्स, मैं आपको दिखाना चाहूँगी नेक्स्ट काम आपको क्या करना है। ये जो बच्चा नक्स है इसका दूसरी कैटेगरी देखिए, हाइट वेट भी इसकी सेम है, हाइट भी सेम है, वेट भी सेम है, सेम डेट में भरा गया है, लेकिन इसकी कैटेगरीज 2 हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये सेम में है अंडरवेट में है, इसका एक कॉलम बना लीजिए। आप अंडरवेट को यहाँ से कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद इससे इसी का अगला कॉलम इसमें पेस्ट कर दीजिए। अब इस बच्चे को यहाँ से डिलीट कर दीजिए, यहाँ से अपने इसको डिलीट कर देना है, क्योंकि इस डबल सीट तो हमने रखनी नहीं, डबल बच्चा तो हमने करना ही नहीं, इसी बच्चे की डिटेल डालनी है। तो यहाँ से इस बच्चे को हम डिलीट कर देंगे। क्लियर कर दिया हमने। ये जहाँ जब भी एक्सेल का ये होता है कि जब भी छोड़ेंगे तो ये एक लाइन आ जाती है, आपको क्या करना है उसके अंदर, तो हम इसको क्लियर कर देते हैं। ये हो गई है आपकी सीट क्लियर, यहाँ से सीट हो गई है। और जो जो मेरे डबल बच्चे हैं उनको मैं ऐसे ही करूँगी। पहले हमने कैटेगरी को करना है, आपने देखना है। जैसे ये पूनम का बच्चा, ये बेबी ऑफ पूनम है, इसी प्रकार इसको भी हम ऐसे सेलेक्ट करके, ताकि ये बॉक्स में रहेगा तो हमें पता चल जाएगा। अब ये स्टंटिंग बच्चा था, अंडरवेट था, लेकिन सेम में नहीं था। अंडरवेट से को हमने कॉपी किया और स्टंटिंग के सामने इसको पेस्ट कर दिया। और फिर इसके बाद में इस बच्चे को हमने जहाँ जो पेस्ट किया है उसको रख लेंगे, और जो दूसरा बच्चा है उसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। ऐसे इसको हमने डिलीट कर दिया है, ये कर दिया है क्लियर। इस प्रकार आपकी सीट, इस प्रकार जो डबल बच्चे हैं पहले आप ये प्रोसेसिंग करेंगे, फिर उसके बाद आपको क्या करना है। ये सिर्फ मैंने आपको 2 बच्चों की बताई है, आपकी हो सकता है आपके बहुत सारे बच्चे हो। ये प्रोसेसिंग तो आपको करनी ही होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इस सीट को आप कलेक्ट कर लीजिए। कैसे करेंगे, जैसे ये मैंने बीच के 2 बच्चे हटा दिए, ऐसे ऐसे आ गया है, तो आप फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे। ऐसे ऐसे आपने सेलेक्ट किया और यहाँ से कट, जहाँ पे सीजर कैंची सबसे आगे सीजर आपको दिख रही होगी, सीजर पे टिक करेंगे। सीजर पे टिक करने के बाद यहाँ पे आप इस कॉलम पे टिक करेंगे। ये आ गया, पेस्ट हो गया है, मतलब उसको हमने ऊपर रख दिया है। इस प्रकार हम कर देंगे। अब जैसे ये नीचे का एक बच्चा मैं और करके आपको दिखाती हूँ।
ये बच्चा है आपका विकास, मेरा है ये बच्चा, इसका हाइट वेट भी सेम है। ये बच्चा स्टंटिंग है, अंडरवेट है, लेकिन ये सेम में नहीं है। तो इस बच्चे का भी अंडरवेट वाला पार्ट है, यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। इस बच्चे को कर दिया हमने पेस्ट। तो इस प्रकार हमने इसको पेस्ट करने के बाद जो दूसरा जो इसका नाम था उसको हम डिलीट कर देंगे। आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ये 19 नंबर पे था, और आप साथ साथ इसको पेस्ट करते जाएं, आपकी फ़ाइल अच्छे से तैयार हो जाएगी। इसको हमने फिर से क्लियर कर दिया है। अब ये 2 नाम बचे हुए हैं, यहाँ से कॉपी किया आपने। कॉपी करने के बाद आप इसको सीजर पे करेंगे। एक जगह से बिल्कुल कट करके आपको दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है। इसके लिए आप सीजर पे करेंगे। जो कैंची आपको दिख रही है यहाँ पे टिक किया हमने, फिर जो 2 बिंदु होते हैं इन पे करते ही हमें पेस्ट कर देंगे। ये फाइल ऊपर आ गई है। इस प्रकार आप अपनी फाइल तैयार कर लीजिए, क्योंकि थोड़े ही बच्चे होंगे ऐसे जो डबल उसमें मिलेंगे आपको। देखिए 2 बच्चे थे इस प्रकार, जैसे एक ये आ गया, ये ऐसे है जो डबल। ये बच्चा देखिए, आपको दिखाना चाहूँगी, ये बच्चा 3, ये तीनों कैटेगरी में है। ये बच्चा मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये बच्चा तीनों कैटेगरी में है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये बच्चा स्टंटिंग भी है, अंडरवेट भी है और सेम में भी है। अब इसके लिए क्या करेंगे, एक बार तो आप सेम को कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। फिर इस बच्चे को आपने कॉपी किया ना, सॉरी, अंडरवेट को कॉपी किया, उससे नेक्स्ट कॉलम में इसका नेक्स्ट कॉलम आप इसका चूज़ कर लीजिए, इसको आपने पेस्ट कर दिया है। तो इस प्रकार अब इसका एक बच्चे की डिटेल्स एक साथ तैयार हो गई है, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अब इसके 2 नाम आप डिलीट करेंगे, क्योंकि ये 3 में था तो इसका इसके 2 नाम है। जो ये है 81 पे तो हमने कर रखा है, 82 और 83 नंबर का, इसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से। ये कर दिया हमने यहाँ से इसको क्लियर। आप इसको फाइल को कॉपी पेस्ट इस प्रकार कर सकते हैं। और फिर आपको क्या करना है, आपको ये फाइल्स हैं कैसे आपको कलेक्ट करनी है। यहाँ से आपने कॉपी, जब आप रखेंगे कॉलम चेक करेंगे, ये जब आपकी फ़ाइल तैयार हो जाती है तब आप इस परफॉर्मे में रखेंगे उस बच्चे को। उस बच्चे के माँ का नाम तो उसमें दे ही रखा है, पिता का नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जेंडर को रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एक फाइल आप उठा लीजिए, जैसे हमने उठाया है यहाँ से, देखिए यहाँ से उठा लेंगे। जैसे हमने AWC कोड को करना है तो AWC कोड पे नहीं करना है, यहाँ पे हमने टिक किया और इसको ऐसे सेलेक्ट किया, और जहाँ तक का हमारा ऐसे, जब पहले उस फाइल को ऐसे तैयार कर लेंगे उसके बाद में यहाँ से कॉपी किया, ये कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फिर नीचे आपको पता ही है सीट कैसे निकालनी है। फर्स्ट सीट पे गए जिस पे हमने करना है, और इसमें सेंटर कोड का है एक कॉलम, ये रहा सेंटर कोड का, हमने इस पर टिक किया, सेंटर कोड आंगनवाड़ी सेंटर नंबर, यहाँ पे टिक किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। ये आ गई सारी डिटेल्स आपकी। तो इस प्रकार आप अपनी फ़ाइल तैयार कर सकते हैं बहुत आसानी से। और बचे कुछ कॉलम ही बचेंगे आपके, जैसे वर्कर का नाम है या फिर बच्चे का नाम तो आ ही गया, डेट ऑफ बर्थ भी इसमें आ गई है, और मेल फीमेल वगैरह जो भी है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको लेने पड़ेंगे, फादर का नाम डालना है, मदर का नाम इसमें आ गया है, और कितनी उम्र का बच्चा है ये आपको इसमें करना पड़ेगा। यूँ समझो कि आपका आधे से ज़्यादा काम आप इस एक्सेल फाइल से आप कर सकते हैं, और बाकी की डिटेल्स आप अपनी वर्कर से ले सकते हैं। आपको जब ये पता चल जाएगा कि किस सेंटर कोड का बच्चा है और किस वर्कर का है और उस बच्चे का नाम क्या है, उसकी माँ का नाम क्या है, तो इससे आप बहुत अच्छे से उस बच्चे का रिकॉर्ड तैयार कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपनी फ़ाइल तैयार कीजिए।